जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है स्मार्ट विद्युत उपभोक्ता सीरीज से है और ये जो है वीडियो 4 नंबर वीडियो है। हमने 3 वीडियो ऑलरेडी शूट कर ली है और हमारा जो मिशन है कि संपूर्ण भारत के बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली उपभोक्ता बना देना है। तो ये टारगेट में इस मिशन में हमारी ये चौथी वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बिजली चोरी में एफआईआर होने का मुख्य कारण एवं बचाव, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक आप देख सकते हैं, बिजली चोरी में एफआईआर। तो दोस्तों, होता क्या है कि बिजली विभाग द्वारा आए दिन छापामारी की जाती है, विद्युत छापामारी की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं ये विद्युत विभाग का एक लीगल टीम होता है। इसका हमने लाइव छापामारी का वीडियो इस वीडियो से पहले डाला हुआ है, 1-2 दिन पहले। आप लोग देख सकते हैं कि बिजली छापामारी लाइव कैसे होती है, क्या क्या चेक होता है। हमने पूरी वीडियो में लाइव दिखाया हुआ है छापामारी में। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आते हैं। तो बिजली चोरी में एफआईआर होने का मुख्य कारण एवं बचाव, हमारा यही तात्पर्य है कि जो छापामारी होती है एक्चुअल में बिजली चोरों के लिए होती है, जो कि बिजली का चोरी करते हैं। विद्युत विभाग से जो बिल उनको देना चाहिए, कुछ बिजली की चोरी करते हैं और इसीलिए विद्युत विभाग जो है छापामारी करता है उनको पकड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो विद्युत विभाग जो छापामारी में जिन जिन चीजों की जांच करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें से हम इम्पोर्टेंट जो है 7 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, विद्युत विभाग छापामारी में इसको चेक करता है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला जो पॉइंट है जो एफआईआर होता है वो होता है लाइन डिस्कनेक्टेड एलडी, हमने लिखा हुआ है। दोस्तों, होता क्या है कि विद्युत विभाग का जो हम लोग का बिजली बिल आता है, तो विभाग द्वारा एक क्राइटेरिया रहता है कि इतना बिजली बिल बकाया होने के बाद उपभोक्ता का लाइन को काट दिया जाएगा। तो किसी कारणवश उपभोक्ता का लाइन उस कैटेगरी को पार कर जाए, जैसे मान लीजिए कि विभाग बोला कि 3000 से ज्यादा बकाया होने पे आपका लाइन को काट दिया जाएगा। तो जैसे ही होता क्या है कि हर महीना विभाग द्वारा एक लिस्ट निकलता है, उसमें जिन उपभोक्ता का 3000 से ज्यादा बकाया रहता है वो लिस्ट निकलता है और हर एरिया में कर्मचारी को बांट दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि उपभोक्ता के घर जाते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनको डिटेल्स लिख कर देते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको दे दिया गया, उनका लाइन जो है एलडी हो जाता है। तो वो लाइन एलडी का मतलब पेपर से आपका लाइन बंद हो गया। अब लाइन आपको चलाना नहीं है, क्योंकि वो लोग नोटिस देते हैं और बिजली को काट भी देते हैं पोल से। तो अब आपको क्या करना है कि अपना जो बकाया है उसका भुगतान करना है और एक आरसीडीसी कटाना है, वही होता है लाइन डिस्कनेक्शन। तो लाइन डिस्कनेक्शन आप लोग समझ गए कि बकाया में लाइन को काट दिया जाता है, हो जाता है लाइन एलडी, लाइन डिस्कनेक्टेड। तो दोस्तों, हमारा लाइन को अब इसको लीगली आप बचाव कैसे करेंगे? तो विभाग में क्या करेंगे कि अपना जो ड्यूज है, ड्यूज को जमा करेंगे, प्लस में एक आरसीडीसी होता है, रिकनेक्शन डिस्कनेक्शन, यानी कि कटे हुए लाइन को पुनः चालू कराना। ये हमारा ये चीज होता है। एक दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, मीटर बाईपास या नॉट फाउंड। तो एक मीटर बाईपास का केस होता है, ठीक है। तो मीटर बाईपास करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे उपभोक्ताओं का परिसर में जो विद्युत मीटर लगा रहता है, तो बिजली का बिल कम आए इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि मीटर से लाइन को बाईपास करके चलाते हैं। साइड में फिगर में हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, मीटर बाईपास वही होता है और छापामारी में ऐसे उपभोक्ताओं पर स्ट्रिक्टली एफआईआर किया जाता है। बेसिक तौर पे इन्हीं को ज्यादा पकड़ने का प्रयास किया जाता है। और ये लाइन डिस्कनेक्टेड वालों को, दो चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सीरियल बाय सीरियल दिखाया हुआ है, बस समझ लीजिए कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उतने सीरियल पर है। तो दोस्तों, मीटर बाईपास तो आप समझ लीजिए। एक चीज होता है मीटर नॉट फाउंड। और मीटर नॉट फाउंड क्या होता है? ये मीटर बाईपास में ही आता है। मान लीजिए कि विद्युत विभाग द्वारा आपको बिजली का मीटर दिया गया है, ये कैसे आप पता करेंगे? तो जो बिजली बिल की पर्ची आपको मिलती है उसमें मीटर का सीरियल नंबर लिखा रहता है। अगर आपका बिल का पर्ची में मीटर का सीरियल नंबर आपका लिखा हुआ है, यानी विभाग द्वारा आपको बिजली का मीटर दिया गया है। नॉट फाउंड का मतलब कि वो परिसर में मीटर नहीं पाया गया, यानी कि कहने का मतलब टेक्निकली कि आपने उस मीटर को हटा दिया है, यानी मीटर में बहुत ज्यादा बिल था, बहुत ज्यादा रीडिंग था और आपने उसको हटा दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें भी मीटर बाईपास का आप पे केस हो जाता है। अब बचाव कैसे करेंगे? तो अगर मीटर बाईपास आप किए हैं तो मीटर को बाईपास ना करें, इसको आप
बढ़िया से वायरिंग करा लें और जितना मीटर चलता है उसका उपभोग करें। मीटर नॉट फाउंड में दो कंडीशन हो सकता है। एक तो आपने, जैसा कि मैंने बताया कि टेक्निकली आपका रीडिंग ज्यादा चला हुआ था और आपने मीटर को हटा दिया है, तो आप तो मीटर को ढूंढ के वहां लगा दीजिए। और दूसरा चीज क्या होता है कि कभी कभी विभाग द्वारा मीटर इशू किया जाता है लेकिन उपभोक्ता के परिसर में मीटर पहुंचता ही नहीं है। पेपर में तो वो मीटर दिखा रहा है लेकिन आपके परिसर में वो मीटर नहीं है। तो आपके बिल में, बिल का पर्ची में अगर मीटर शो हो रहा है और आपके परिसर में वो मीटर कभी नहीं लगा है, तो आप एक आवेदन दें अपने विभाग का जूनियर इंजीनियर जेई सर को या एसडीओ सर को एक आवेदन दीजिए कि श्रीमान मेरा पर्ची में बिजली का मीटर शो कर रहा है लेकिन मेरा परिसर में मीटर आज तक लगाया नहीं गया। और इस आवेदन का रिसीविंग करा के एक कॉपी रख लीजिए। तो छापामारी में जब भी टीम आएगी तो आप ये कॉपी दिखा देंगे, आपका बचाव हो जाएगा, यानी कि आप सही हैं। अगर आपने ये आवेदन छापामारी जाने से पहले रख लिया तो आपके लिए सही हो जाएगा। और ये आवेदन के बाद विद्युत विभाग वाले क्या करेंगे कि थोड़ी बहुत जांच करेंगे ये, क्योंकि मीटर आपके परिसर में होगा तो उनके सिस्टम में कभी ना कभी उसका फोटो बिलिंग में अपलोड हुआ रहेगा, तो ये उनका ऑफिशियल प्रोसेस है, दूसरा मीटर आपको लगा दिया जाएगा। तो इसमें भी आप बचाव अपना कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है डीएस टू सीएस यूज। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डीएस टू सीएस पहले समझ लीजिए। डीएस का मतलब डोमेस्टिक, यानी कि हम घरेलू उपभोग के लिए जो लाइन डोमेस्टिक यूज करते हैं वो डीएस हो गया। और सीएस का मतलब जो कमर्शियल यूज के लिए ये टैरिफ होता है। टैरिफ वाली वीडियो मेरा चैनल में देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा टैरिफ क्या होता है। तो घर का लाइन का अलग टैरिफ होता है, दुकान का अलग टैरिफ होता है, खेती का अलग टैरिफ होता है। जिस काम के लिए जो लाइन है आपको वही काम करना है। अगर दूसरा काम करेंगे तो उस पे भी आप पे एफआईआर होगा, उस पे भी आप पे जुर्माना हो जाएगा, केस हो जाएगा, वो भी चोरी में ही आता है। तो घर का लाइन से सीएस मतलब अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं, आप एग्रीकल्चर यूज करते हैं, तो आप पे डीएस टू सीएस, डीएस टू एग्रीकल्चर का एफआईआर हो जाएगा। तो दोस्तों आप जांच कर ले कि पेपर में आपका क्या है, टैरिफ क्या है। डीएस है तो घर में ही यूज करें, और सीएस है तो सीएस का मतलब कि 1 रुपया कमाने के उद्देश्य से कोई धंधा आप किए हैं और वहां बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो वो सीएस में आता है। तो ऐसा नहीं करें, डोमेस्टिक लाइन को घर में ही यूज करें। अगर दुकान वगैरह में यूज करना है तो अलग कनेक्शन ले लीजिए। तो ये हो गया 3 नंबर। चौथा नंबर दोस्तों हमारा पॉइंट है लोड एमडी एसएल से ज्यादा होने पर। तो समझ लीजिए लोड एमडी का मतलब मैक्सिमम डिमांड और एसएल का मतलब होता है सेंक्शन लोड। तो जब भी आप समझ लीजिए मैक्सिमम डिमांड और सेक्शन लोड क्या होता है, तो पहले आप सेक्शन लोड समझिए। जब भी आप विद्युत कनेक्शन लेते हैं तो विभाग वाले आपको कनेक्शन पूछ के देते हैं कि आपका घर में कितना लोड है। हालांकि प्रक्रिया होती है, जांच किया जाता है। तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का लोड लिया जाता है। तो आपका जो लाइन है अगर 1 किलोवाट पेपर में पास है, ये भी बिल का पर्ची में ही लिखा हुआ रहता है कि कितना लोड आपको पास है। बिजली का पर्ची देखिएगा, बिजली का पर्ची में क्या क्या डाटा होता है, कैसे चेक करें, ऑलरेडी मैंने चैनल में वीडियो डाली हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो सेंक्शन लोड है उससे ज्यादा आपका घर का लोड नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम डिमांड का मतलब कि आपका घर में कितना लोड का डिमांड हो रहा है, कितना लोड पे आप लाइन को यूज कर रहे हैं। अब ये कहां से आप पता करेंगे, तो घर में आपका विद्युत का मीटर लगा हुआ होगा, साइड में हम दिखा रहे हैं। तो मीटर में बटन को पुश करते हुए जाइएगा तो लिखा हुआ रहता है एमडी 1.2, 3.2 या 1 से नीचे 0 पॉइंट इतना। तो 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1 किलोवाट है तो 0 पॉइंट में रहना चाहिए, 1 से नीचे रहना चाहिए, मतलब 0.98 इस तरह का रहना चाहिए। 1 किलोवाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप पे एफआईआर हो जाएगा कि आप लोड कम पास करवाए हैं और विद्युत ज्यादा चला रहे हैं। तो आप मीटर में चेक कर लें कि कहीं हम बिल में आप चेक कर लें कितना पास है, और मीटर से चेक कर लें कि कितना मेरा घर का टोटल कंजप्शन है। तो आप अपने लोड को कम करें या फिर विद्युत कनेक्शन में लोड को बढ़वा लें। ठीक है, ये भी ऑफिस से हो जाएगा। लोड आप बढ़वा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। दोस्तों 5वां टॉपिक है सिंगल फेज, 3 फेज एक्चुअल कनेक्शन। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर का जो लाइन आपका डोमेस्टिक लाइन पास होता है तो बहुत सारे लोग सिंगल फेज लाइन पास कराते हैं। सिंगल फेज का मतलब कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक केबल आता है जिसमें एक न्यूट्रल तार और एक फेज तार उसमें होता है। तो आप न्यूट्रल और फेज ले सकते हैं सिंगल फेज में। और एक आता है लाइन पास होता है, वो पेपर में बिल में ही लिखा रहता है कि आपका लाइन सिंगल फेज है कि 3 फेज है। और एक आता है 3 फेज, यानी कि एक न्यूट्रल और 3 फेज उसमें रहता है।
तो आप देख लीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 फेज घर में घुसा लेते हैं और एक न्यूट्रल ले लेते हैं, तो इसमें भी आप पे केस हो जाएगा। तो अगर सिंगल फेज लाइन पास है तो सिंगल फेज ही लाइन आप यूज करें, 3 फेज है तो 3 फेज यूज करें। दोस्तों 6 नंबर है किसी को इलीगल लाइन देना। मान लीजिए कि आपका घर में लीगल बिजली कनेक्शन है और आपके घर में मीटर लगा हुआ है, आपने प्रॉपर बिजली बिल आप दे रहे हैं, लाइन को जला रहे हैं, लेकिन पता चला कि आप किसी और को, पड़ोसी को अगल बगल कहीं बिजली दिए हुए हैं, तो इस केस में भी वो जो बंदा जिसको आप बिजली दिए हुए हैं उस पे एफआईआर हो जाएगा, कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी लाइन जलाने का केस हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आपके ऊपर तो केस होगा नहीं क्योंकि लीगल कनेक्शन है, लेकिन आप जिसको दिए हैं उस पे केस हो जाएगा। ये आप ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि ये काम सेलिंग वाला हो गया कि आप उसको सेल कर रहे हैं। ये आप केवल यूज के लिए बिजली लिए हैं, सेल के लिए नहीं लिए हैं। आप किसी और को बिजली नहीं दे सकते हैं, तो इस पे भी आप पे केस हो जाएगा। आखिरी एक पॉइंट अभी है, टोका लगाकर यूज करना। बहुत आदमी क्या करते हैं कि नंगा तार होता है गांव में और हुक मार देते हैं। हालांकि दिक्कत होता है वोल्टेज वगैरह के लिए कि लाइन इसमें खराब होगा तो उसमें डाल देंगे, उसमें खराब होगा तो उसमें डाल देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें भी केस होता है, क्योंकि जो टोका होता है वो स्पार्क करते करते तार को काट देता है और तार गिर जाता है नीचे। अगर किसी का माथे में गिर जाए, किसी का घर में मेन तार गिर जाए तो आदमी का जान भी चला जाता है और इसका जुर्माना बिजली विभाग भरता है। इसलिए दुर्घटना को रोकने के लिए भी टोका वालों पे एफआईआर किया जाता है। और भी कुछ कंडीशन है दोस्तों जिस पे एफआईआर होता है, लेकिन बेसिक टर्म एंड कंडीशन यही है। कहने का मतलब है कि आप बिजली चोरी करते हैं, आप पे केस होती है तो कोई बात नहीं, आप चोर हैं, आप पे केस होनी ही चाहिए, आपने गलत किया है। और वैसे लोगों पे हमारा उद्देश्य हो कि केस ना हो जिनको पता ही नहीं है कि वो चोरी कर रहे हैं लेकिन वो चोर हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप अपने लाइन को, अपने टैरिफ को इस सिस्टम से चेक कर लें, श्योर हो जाए, ताकि बिजली छापामारी में आप पे केस ना हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।